दवाई तो दे दी है मैंने, माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो सो भी पाएंगी, और बुखार तो थोड़ी देर में वैसे ही उतर जाएगा। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब पिछले 2 दिनों में ये 2 बार हो चुका है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चाहें तो अपनी फैमिली से डिस्कस कर लीजिए और फिर बताइए आपने क्या सोचा है। मैं से जो हेल्प हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। ओके, आइए हम आपको बाहर छोड़ देते हैं। अरे तू रहने देना, हम छोड़ आते। वैसे भी हमें अपनी दवाई के बारे में बात करनी है उनसे। हाँ आइए। कान्हा, क्या कह रहे थे डॉक्टर? सयू कैसी है, ठीक तो है ना? जी वैसे तो सयूरी ठीक है, लेकिन उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है। मतलब एक हादसे के गुजर जाने के बाद भी वो हादसा बार बार इंसान की यादों में घूमता रहता है, उसे परेशान करता है और उसका सदमा उसके साथ रह जाता है। जो चीजें नहीं होती हैं वो भी उसे दिखाई देती हैं। क्या? डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम सयूरी का साइकियाट्रिक इलाज शुरू करवाएं, और अगर जल्दी शुरू नहीं किया तो स्थिति और खराब हो सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब बिना किसी कोशिश के जो हम चाहते थे वही हो रहा है। अब हमें सऊदी से कोई खतरा नहीं रहा। अगर उनकी यही हालत रही तो उनकी बात पर कोई यकीन कभी करेगा ही नहीं। फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, सबको हमारे बारे में सच बताने की। कान्हा बेटा, हमें लगता है कि डॉक्टर जो कह रहे सही कह रहे। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। उसे इलाज की जरूरत है, वरना यूं काल्पनिक चीजों को देखना, बिना वजह डर जाना, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। कान्हा बेटा, हम समझते हैं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा होगा, मन में 100 सवाल उठ रहे होंगे, और ये जायज भी है। और बेटा इसीलिए हम तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। क्या सही है क्या गलत है ये तुम्हें ही तय करना है। बस इतना कहेंगे कि जो करो समझ के करना। इसमें तय क्या करना है कान्हा के पापा? अब बीमारी है तो इलाज करना ही पड़ेगा, और ऐसी बीमारी का इलाज घर पे तो नहीं हो सकता ना। माँ, सयूरी को इलाज से ज्यादा हमारे प्यार और हमारी सपोर्ट की जरूरत है। वो कब से कर ही रहे हैं ना कान्हा, फिर भी कुछ फर्क पड़ा? बीमारी बढ़ रही है ना। हमें तो लगता है कि हमें डॉक्टर साहब की बात माननी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते, हमें टाइम चाहिए। डॉक्टर साहब जी एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए। वो आप तो इस घर में कितने सालों से आते जाते हैं, सबको पहचानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और घर वालों को भी आप पे बहुत भरोसा है। एक विनती करना चाहते हो, जो भी बात करे ना वो किसी से कहिएगा मत। मैं समझा नहीं। एक मिनट। इस पैकेट में ना कान्हा और वो बच्चे ना मिट्टू, उससे संबंधित कुछ चीजें हैं। अरे वही जो जांच के लिए जरूरी होती है। कौन सा टेस्ट की बात कर रही हैं आप? दरअसल ना हम जानना चाहते हैं कि वो बच्चे कान्हा के ही है ना, इसलिए जांच करवानी। वो कान्हा की माँ है ना, बहुत परेशान है। अरे जब तक सच्चाई पता नहीं चलेगी ना वो सो पाएगी चैन से और ना ही खुश रह पाएगी। तो जल्दी से ये जांच करवा दीजिए, और जैसे रिपोर्ट आए ना तुरंत हमें बता दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि
ये बच्ची कान्हा की है। ठीक है माता जी, अगर उनकी माँ भी यही चाहती हैं तो मैं ये सैंपल ले लेता हूँ और जैसे ही रिपोर्ट आएंगी मैं डायरेक्टली उन्हें रिपोर्ट्स भिजवा दूंगा। लीजिए, धन्यवाद। तुम्हें हमारी कसम है नकुल, ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। हम हाथ जोड़ते हैं नकुल, हमारी कसम है तुम्हें। अगर तुमने ये बात किसी से कही ना तो हमारा मुंह देखोगे। हाँ, इतने सालों में आपको ये बात समझ में नहीं आई क्या? आप हर बार किसी ना किसी को कोई ना कोई कसम देके सच छुपाने की कोशिश करते हो, पर वो सच सामने आ ही जाता है ना। नकुल, इस बार हम चाहते हैं कि सच सामने आए, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। बस तुम चुप रहे ना, किसी से कुछ मत कहना। नहीं माँ, आप हमें कसम दे दो या हमारी ज़बान काट लो, हम भाई को ये बात बता के रहेंगे। नकुल बेटा, समझने की कोशिश करो, अपनी माँ पे भरोसा नहीं है तुम्हें। हम ये सब अपने लिए नहीं कर रहे, कान्हा के लिए कर रहे, इस परिवार के लिए कर रहे। बेटा तुम छोटे हो, नहीं समझोगे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हो कि दुनियादारी समझ में ना आए। हमने इतने सालों से इस परिवार को समाज के हिसाब से उसके तौर तरीके से चलाया, ये जरूरी है नकुल। हम जानते हैं तुम बच्चों को लगता है कि तुम्हें सब पता है, तुम्हें। माँ, हमें सब नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है कि सच ने एक स्प्रिंग की तरह होता है और जितना उसे दबाओगे ना उतनी तेजी से और जल्दी वो बाहर आता है। एक बात सुन नकुल, हमें ज्ञान देने की कोशिश मत कर। हम जो कह रहे हैं उतना ही कर, अपने रास्ते चल, इस मामले में मत पड़, समझे? ठीक है, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारा मामला तो है ही नहीं ना, कि हमारा घर नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है वो कीजिए। ये जो आप टेस्ट करा रही हो ना, उसे डीएनए टेस्ट कहते हैं, और उसका रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो, वो बेटी सिर्फ भाई की क्यों, भाभी की भी क्यों ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस बेटी की वजह से ना हमारे भाई और भाभी की जिंदगी में खुशी आई है। और अगर उस खुशियों के बीच में कोई भी आया, इस बात को लेकर आपने कोई भी बवाल खड़ा किया ना, तो हम आपकी दी हुई कसम को भी तोड़ देंगे। छोड़ उसे सरोज बहू, बच्चा है, नादान है। तू निश्चिंत रह, क्योंकि अब जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक कर रहे हैं। एक बार डॉक्टर की जांच की रिपोर्ट आ जाए ना, फिर सोचेंगे क्या करना है। सब ठीक होगा। मुझे नहीं जाएगा, मुझे नहीं जाना उसके साथ। उसने मुझसे कुछ बोला, मैंने उसे देखा। हमें लगता है कि डॉक्टर जो कह रहे सही कह रहे, वरना यूं काल्पनिक चीजों को देखना, बिना वजह डर जाना, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। कृष्णा जी, ये आपने हमें कैसी उलझन में डाल दिया। सयूरी पहले इतना दुख देख चुकी है, 1 साल तक अपने घर से दूर रही। अब प्लीज कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। कान्हा बेटा, कभी कभी दिल के मामले में भी दिमाग की सुननी पड़ती है। हम जानते हैं बेटा कि सयूरी के मामले में हमेशा तुमने अपने दिल की सुनी है, और उसी के चलते तुम सयूरी और मिट्ठू को घर वापस ला पाए हो। पर बेटा इस बार तुम्हें अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुननी चाहिए। बेटा हम जानते हैं कि
कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। लेकिन तुमने और सयूरी ने तो हमेशा मुश्किलों से लड़कर ही अपनी मंजिल को पाया है। बेटा जो करो सोच समझ के करना बस। अब सही कह रहे हैं पापा, हम सयूरी की मदद करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से उसकी मदद करनी पड़े हम करेंगे। अगर उसकी मदद करने का मतलब है उसे साइकेट्रिक हेल्प दिलाना है तो वो भी करेंगे। हम उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे। कैसा फील हो रहा है? सर दुख रहा होगा ना, दबा देते हैं। तो मेरा सर दुख रहा होगा तो तू सर दबा देगा? हाँ, गले में दर्द होगा तो गला भी दबा देंगे। ये क्या करता है मेरे? तेरी तो क्या करते हैं, बोलना सीरियसली, दर्द हो रहा है दबा दे। सर में तो नहीं हो रहा पर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। बैठी रहे आराम से। अच्छा तेरे लिए एक न्यूज़ है, सुन के खुश हो जाएगी तू। क्या? हम सोच रहे थे कि मिट्ठू के नामकरण का फंक्शन रखते हैं। रियली कान्हा? कल रखें? हाँ। जैसा तू चाहेगी ना वैसा ही होगा। देख कान्हा, कुछ बड़ा फंक्शन नहीं रखना है। अब मतलब खुशियों से भरा हुआ हो, घर वाले हो सिर्फ और पंडित जी हो जो नक्षत्र के हिसाब से ना पहला अक्षर निकाले और फिर वर्ल्ड का सबसे क्यूट नाम रखेंगे मिट्ठू का। ओके? वैसे बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ना मैं, बोर कर रही हूँ ना तुझे? हम सॉरी। अरे नहीं नहीं, यही सपना है हमारा, तो ऐसे बकवास करती रहे और हम सुनते रहे। सच में कान्हा, हाँ। जब मिट्ठू पैदा हुई थी ना तो ना कोई गोद भराई हुई, ना ही जब बच्चा पैदा होता है जो पूजा रखी जाती है वो भी नहीं हुई, और खुशी का एक दिन नहीं बताया वहां मैंने। हाँ तो बस ठीक है, फिर कल सब कुछ कर लेंगे। अरे कान्हा और सयूरी की बेटी इस दुनिया में आई है, उसके वेलकम में कोई कमी नहीं रखेंगे हम, सब कुछ होगा। थैंक यू कान्हा। तेरे इलाज के लिए हमने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया है सयूरी, लेकिन उसे निभाने के लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए होगी। और कल जो हम खुशियां बटोरेंगे, आने वाले दिनों में वही हमारी हिम्मत बनेंगी। इसलिए कल सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनाई जाएंगी इस घर में। उसके अलावा किसी भी और चीज की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे हम तुझ पर। परछाई बनकर घूम रहे हैं हम उनकी, ताकि कोई भी जरूरी बात मिस ना हो जाए। फिलहाल तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही है यहाँ पर, साल भर के पिछड़े अब जो मिले हैं। लेकिन कभी ना कभी इन खुशियों को गम में तो बदलना ही होगा ना। इसलिए तैयार रहना, हमें कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन याद रहे किसी को भी शक ना हो। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, बस जल्दी से जल्दी पंडित जी पहला अक्षर चूज कर लें। बहुत प्यारा सा नाम रखेंगे हम इसका। तू रखेगा नाम मतलब? हमारी बच्ची है, हम सोचेंगे ना। यस कान्हा, तू सिर्फ सोचेगा, क्योंकि नाम मैं रखूंगी। कैसे? तूने अगर बहस की ना, मुक्का मारूंगी तुझे। तो मुक्का मारिया कुछ और कर, नाम हम ही रखेंगे। तू क्यों रखेगा? अरे तू कोई पुराने जमाने का नाम रख देगी यार। जोली, मैं रखूंगी पुराने जमाने का नाम। मैंने जबकि खुद बोला था कि वर्ल्ड का सबसे क्यूट नाम होगा हमारी बेबी का। क्या है तेरा? देखा, जब भी बहस हो शुरू हो जाती है बस। ज्यादा मत बोल, इस बार तेरी नहीं चलेगी। सो चल। ऐसे कैसे नहीं चलेगी? पता है तेरे को देख के लग भी नहीं रहा कि तेरी तबीयत खराब थी। इतनी बहस कर रही है मेरे साथ। बच्चे का नाम हम रखेंगे। नहीं, तू नहीं रखेगा, मैं रखूंगी। तो हमारी मर्जी का क्या? तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। अच्छा तेरी चलेगी?
अच्छा जी, हमारी क्यों नहीं चलेगी? हमारी चलेगी। लीजिए जजमान, निकल गया अक्षर। पंडित जी बताइए ना क्या अक्षर निकला है। पंडित जी, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो आप? अरे अच्छा है ना, उत्सुकता बनी रहेगी। अरे बाप रे, इतना बिल्डअप। लीजिए। बच्चे के माँ बाप पढ़ के बताएं कि क्या लिखा हुआ है। वाओ, क से कान्हा, क से कृष्णा जी और क से कमाल। देखो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी और उसके पापा दोनों का सेम लेटर से नाम शुरू हो। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो हेलो, सांचू, अरे सांचू,